तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम विवेक यादव। तो आज भाई हम आप सभी को थर्ड पार्ट देने वाले हैं और थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल भी रिवर का होने वाला है, रिवर का होने वाला है और आपको बेहतरीन मज़ा आने वाला है थर्ड पार्ट में। और रिवर सिस्टम में सर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरी सर इतनी सर क्या है गारंटीड है कि रिवर सिस्टम भी आप पूरा इसी से सर आने वाला है। ठीक है, तो हम सर रिवर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं पढ़ना और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको पता है सर रिवर जो है रिवर और रिवर से ये दो प्रकार की रिवर हम पढ़ेंगे। एक तो सर बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, एक तो मेरे पढ़ेंगे मेरे भाई कौन सा बिल्कुल भैया उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। एक तो सर उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, एक तो सर हम लोग ये दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपी भारत बोलेंगे, प्रायद्वीप भारत बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत या मेरे दोस्त भैया इसे भी उत्तर भारत या हिमालयन रिवर बोल देंगे, हिमालयन रिवर बोलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन सर हिमालयन रिवर में हम लोग सर तीन नदी को सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते नजर आएंगे। सर कौन कौन सी तीन नदियां हैं मेरे दोस्त? एक तो मेरे दोस्त भी हमारा सिंधु नदी को पढ़ते नजर आएंगे, सिंधु नदी को पढ़ते नजर आएंगे, एक गंगा नदी को पढ़ते नजर आएंगे, एक ब्रह्मपुत्रा नदी को पढ़ते आएंगे। और इसमें सर भी हम लोग पढ़ेंगे सर बिल्कुल भैया दो प्रकार की नदियाँ। एक तो सर भी हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगे, एक तो सर भैया वेस्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगे, याद रखिएगा। एक तो सर पूरब में बहने वाली नदियाँ मिलेंगी, एक मेरे भाई यहाँ पर आपको पश्चिम में बहने वाली नदियाँ मिलेंगी मेरे भाई, याद रखना है। ये दो प्रकार की नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट करेंगे सर हिमालय रिवर और बेसिकली कहाँ से सर हम गंगा से स्टार्ट करेंगे। पहली रिवर हमारी कौन सी रहेगी सर? गंगा रहेगी। आइए हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, गंगा से अपना सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए देखते हैं गंगा से हम अपना रिवर सिस्टम खत्म करते हैं। देखिए मेरे तो गंगा नदी जो है ना भैया, गंगा नदी जो मेरे भाई है उससे पहले क्या है गंगा? देखिए जो भी हमारा ये गंगा नदी है उसे पंचनद बनाती है, पंचनद बनाते हैं, याद रखिएगा पंचनद। पहले पंचनद हम पढ़ेंगे बिल्कुल, क्या 5 नद हैं। तो जब गंगा देखिए गंगा कहाँ से बनती है वो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आपको धैर्य बनाना है पहले गंगा पढ़ने से पहले। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं। चलिए देखिए पंचनद क्या होता है? पंचप्रयाग मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछेगा कि पंचप्रयाग क्या होता है, 5 नदी कौन कौन से प्रयाग बनाती हैं, उन्हीं का नाम है। देखिए मेरे भाई बद्रीनाथ, मैंने बताया था बद्री ग्लेशियर एक बताया था मैंने, उत्तराखंड में बद्रीनाथ ग्लेशियर, याद बद्रीनाथ ग्लेशियर से तोपत ग्लेशियर बताया था। ठीक है, वहीं से एक नदी निकलती है मेरे भाई जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है सर? अलकनंदा नदी निकलती है सर। ये बद्रीनाथ ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर से कौन निकलती है सर? अलकनंदा रिवर निकलती है और अलकनंदा रिवर बहती आती है। और मेरे भाई एक नदी आती है सर धैली गंगा मिलती है सर अलकनंदा में, सर बन जाता है विष्णुप्रयाग। सर धैली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वहाँ पर सर क्या बनता है? विष्णुप्रयाग बनता है। और उसके बाद फिर अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके बाद यहाँ से सर एक रिवर आती है सर नंदाकिनी, और नंदाकिनी जैसे ही अलकनंदा मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। उसके बाद मेरे दोस्त भी हमारा जैसे ही सर एक रिवर और मिलती है पिंडारी, और पिंडारी नदी आती है मेरे दोस्त, और अलकनंदा फिर से आती है और अलकनंदा मिलती है तो भैया करता है कर्णप्रयाग। ये 3 प्रयाग बन चुके हैं। उसके बाद मेरे दोस्त बिल्कुल एक नदी हमारी निकलती है सर केदारनाथ ग्लेशियर से। सर कहाँ से निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है बिल्कुल, जिसका नाम है मंदाकिनी, और बिल्कुल भी मंदाकिनी। और ये जब मंदाकिनी आती है मेरे दोस्त भी हमारा मिलती है कहाँ सर? अलकनंदा से, इसे भी रुद्रप्रयाग नाम दिया जाता है। और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रयाग हमारा माना जाता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग आपका है सर बिल्कुल भी गंगोत्री ग्लेशियर। आप जानते हैं गंगोत्री जहाँ से क्या निकलती है? भागीरथी रिवर। कौन सी है? भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है सर, इसका नाम है भागीरथी। और ये जब रिवर भागीरथी निकलती है और इधर से आती है सर अलकनंदा, इधर से रिवर कौन सी है? अलकनंदा आ रही है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिले हैं यहीं सर ये कौन बना है? देवप्रयाग। यहीं से कौन बन रहा है सर? देवप्रयाग। और यहीं से सर गंगा नदी, यानी यहीं से सर गंगा नदी का सर ये क्या होता है? गंगा, यानी कि रिवर जो गंगा है, यानी कि रिवर जो गंगा है यही सर ये क्या होता है? उद्गम होता है। रिवर गंगा से यही उद्गम होता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आप देखिएगा। तो मेरे भाई ये बनता है सर रिवर, याद रखना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। देखिए भैया यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से बिल्कुल हमारा भी गंती है, यमुना नदी निकलती है और ये प्रयागराज नामक स्थान पे सर ये गंगा और यमुना का संगम होता है। यहीं सर भी हमारा गंगा बनती है और यहीं से मेरे दोस्त ये गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। तो मेरे भाई ये सर भी हमारा क्या था? पंचप्रयाग था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था पंचप्रयाग, याद रखना है। देखिए भैया प्रयाग क्या होता है
सर दो नदियों के मिलने से क्या बनता है, प्रयाग बनता है। दो नदी जहाँ मिलेंगी भैया, एक नदी आ रही है, एक नदी आ रही है, यानी कि यहीं मिले भैया, यहाँ निकल गई, यानी कि इसी को बोलते हैं प्रयाग, इसी को बोलते हैं प्रयाग, इसी को बोलते हैं प्रयाग। यानी कि मेरे भाई दो नदियों जहाँ मिलेंगी उसी को प्रयाग बोलेंगे। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है, दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। गंगोत्री ग्लेशियर सर भैया भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, भागीरथी निकलती है, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, सर भैया बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा निकलती है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है सर, देव पहला है, देव प्रयाग एक बनाया मैंने भैया, देव प्रयाग बिल्कुल भैया, ठीक है, देव प्रयाग, देव देखिए भैया, एक तो हमने बताया देव प्रयाग, देव प्रयाग बताया, एक मैंने भी हमारा देव बनाया, रुद्र बताया भैया, कर्ण बताया, नंद बताया, विष्णु बताया, ठीक है बिल्कुल भैया। देखिए भैया इसमें देव का ट्रिक है, देव पहले देव याद रखिएगा बिल्कुल भैया, यहाँ याद रखेंगे धैली गंगा, धैली गंगा, जब धैली गंगा, यहाँ धैली गंगा ट्रिक है, यहाँ धैली गंगा ट्रिक है, और अलकनंदा, अलकनंदा तो कौन बनाता है, विष्णु प्रयाग बनाता है, धैली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, और बिल्कुल भी नंदाकिनी, यहाँ याद रखिएगा नंदाकिनी, यहाँ याद रखिए नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी का नंदाकिनी, और अलकनंदा, अलकनंदा तो क्या बनाते हैं, नंद प्रयाग बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नंद प्रयाग बनाते हैं। पाक याद रखना है, पाक, पाक, पी से भी हमारा क्या नाम है, पिंडार याद रखना है, ए से अलकनंदा याद रखना है, के से कड़ प्रयाग याद रखना है, तो पाक भी याद रखना है, राम याद रखना है, राम, आर से बिल्कुल हमारा कहते हैं रुद्र प्रयाग पहले ले लो, यम से सर मंदाकिनी ले लो, ए से बिल्कुल अलकनंदा ले दो, बैड यानी बी से भैया भागीरथी ले लो, ए से अलकनंदा ले लो, डी से सर क्या ले लो, देव प्रयाग ले लो मेरे भाई। ये आपको याद रखना है ट्रिक मेरे दोस्त बिल्कुल भैया। एक याद देव याद रखना है, देव, एक देव याद रखना है, नन याद रखना है, पाक याद रखना है, राम याद रखना है, बैड याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक है मेरे दोस्त भैया, 5 प्रयाग की यही ट्रिक है। यही ट्रिक क्या है सर, 5 प्रयाग की ट्रिक है मेरे भाई, जो भैया बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन से ये ट्रिक पूछी जाती है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलेंगे, देखिए मेरे दोस्त, गंगा और यमुना के ये संगम यह सिर्फ प्रयागराज में स्थित है, याद रखिएगा सर। प्रयागराज का निर्माण होता है, गंगा और जहाँ यमुना मिलती हैं वहीं निर्माण होता है सर, प्रयागराज वहीं होता है, प्रयागराज। जो अभी सर भैया क्या लगा था, संगम लगा था सर, संगम लगा था प्रयागराज, यानी कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेला लगा था प्रयाग में, हाँ भैया यहीं प्रयाग में कुंभ मेला लगा था, ठीक है भैया। अब चलेंगे गंगा को एकदम बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, गंगा, चलिए गंगा, तो गंगा की मैं बात करूँ ना भैया, गंगा, चलिए मेरे दोस्त गंगा की बात मैं कर लेता हूँ। गंगा नदी जो है मेरे दोस्त है ना, 2525 किलोमीटर लेंथ है, 2525 किलोमीटर की लेंथ है, कितना है सर, 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा की। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सर ये सबसे लंबी नदी कोई है ना तो गंगा नदी है, इतनी बात को डन कर जाओ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। 21 स्टेट से निकलती है सर, उत्तराखंड से। सर डिस्ट्रिक्ट कौन सी, सर उत्तरकाशी जिले के लिए गोमुख के निकट स्थान से निकलती है, उत्तरकाशी जिला है, गोमुख के निकट स्थान से निकलती है सर, और गंगा उत्तराखंड में, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर में भाई, कितनी है सर, 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। ग्लेशियर कौन सा है सर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है मेरे भाई, कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर मेरे भाई, गंगोत्री ग्लेशियर आपको ये रट जाना है मेरे भाई, पढ़ जाना है, याद रखिए। भारत में 5 राज्यों में बहती है सर, 5 राज्यों में बहती है, हाँ। पहले सर उत्तराखंड पड़ेगा, फिर सर हमारे पास भी हमारा कौन पड़ेगा, बिल्कुल भी यूपी पड़ेगा, फिर हमारे पास सर बिहार पड़ेगा, फिर हमारे पास सर झारखंड पड़ेगा, फिर और मेरे साथ वेस्ट बंगाल पड़ेगा मेरे भाई, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, सबसे ज्यादा गंगा नदी मेरे वास्त वो दोस्त कहाँ बहती है, सबसे ज्यादा गंगा नदी मेरे दोस्त यूपी में बहती है, सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, यूपी में बहती है। और सबसे कम कहाँ बहती है, तो सबसे कम मेरे दोस्त बिल्कुल भी हमारा बिहार में बहती है। कहाँ बहती है सर, बिहार में बहती है सबसे कम, याद रखना है सर। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा बिल्कुल कब दिया गया, राष्ट्रीय राष्ट्र नदी का दर्जा कब दिया गया, राष्ट्र नदी का, इसे राष्ट्र नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया, 4 नवंबर 2008 को सर इसे राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया, गंगा को, गंगा को दर्जा पूछेगा 4 नवंबर 2008 को सर इसे राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया, याद रखना है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, असहायक नदी कौन है, हुगली, हुगली की सर असहायक नदी है, कैसे सर असहायक है, देखिए सर भैया। अब गंगा की मुख्य सहायक नदी एक शाखा प्रबंधन वेस्ट बंगाल फरक्का नामक स्थान पे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी कहते हैं। भैया देखिए मेरे भाई, अभी मैं समझा दूंगा भैया गंगा की असहायक नदी कैसे उगली है, अभी मैं समझाऊंगा जब आपको गंगा की सर्टिफिकेट बताऊंगा। सर देखिए पहले पढ़ लो जितना है, हुगली, देखिए हुगली की सहायक नदी भैया, हुगली दामोदर की सहायक नदी है सर, हुगली की सहायक नदी दामोदर है, और डूबना नाराजी और कासवदी भी है सर। दामोदर की सहायक नदी बराक है, बराक है सर, दामोदर की सहायक नदी कौन है, बराक है, भी पूछ सकता है, कोई भी बात नहीं है, आप याद रखिएगा। गंगा, अब देखिए बेसिकली गंगा की, अब गंगा यहाँ से आती है मेरे भाई, गंगा। अब मैं गंगा को थोड़ी समझाने की पेज लूंगा, देखिए गंगा, ये मेरे दोस्त गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, गंगा आ रही है,
ये गंगा आ रही है मेरे दोस्त, इधर भी कुछ ट्रिब्यूटरियाँ, इधर कुछ ट्रिब्यूटरियाँ गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरियाँ इधर भी है। अब यहीं से मेरे दोस्त फरक्का नामक से यहीं अलग हो जाती है, और ये मेरे दोस्त एक मुख्य शाखा बिल्कुल भी हमारा कहाँ चली जाती है, ये मुख्य शाखा मेरे दोस्त एक मेरे दोस्त जो हमारा फरक्का नामक भी अलग होती है, और इसे सर ये हुगली कहते हैं, हुगली। हुगली और ये वेस्ट बंगाल से होती है सर, ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, ये मेरे दोस्त बांग्लादेश में घुसने लगती है, बांग्लादेश में ये मेन शाखा जो है बांग्लादेश में घुसने लगती है। ये बिल्कुल भी असहायक नदी किसे कहते हैं, जब नदी एक नदी दूसरे नदी से जब अलग होती है उसकी सर्बिया उसे असहायक नदी कहते हैं, उसे असहायक नदी कहते हैं। तो यही सर्बिया हमारे हुगली सर क्या थी, असहायक नदी थी। मैंने सर आपको यह समझा दिया है कहाँ से, फरक्का नामक डैम से। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार से मैं ये समझाने वाला हूँ मेरे भाई, याद रखिएगा। ये सर ये गंगा की बाएं तट की नदियाँ क्या है, बाएं बायां, गंगा इधर से नापो, गंगा बायां, बायां कौन है मेरे दोस्त, ये है बायां, यही है बायां, यही है बायां मेरे भाई, यही है बायां। देखिए यही बायां है, यही बायां है। देख भैया, पहले बिल्कुल रामगंगा है मेरे दोस्त, दूसरा क्या है गोमती है, तीसरा क्या है घाघरा है, चौथा क्या है गंडक है, पांचवा क्या है कोसी है, छठवां क्या है महानंदा है। मेरे दोस्त बिल्कुल पहली रिवर जो आपको मिलेगा सर रामगंगा। गंगा की जो बाएं तट की ट्रिब्यूटरी मिलेगी, गंगा की जो बाएं तट की ट्रिब्यूटरी मिलेगी उसमें रामगंगा आएगा सर, गोमती आएगा सर, ये घाघरा आएगा सर, गंडक आएगा सर, भी हमारा कोसी आएगा और महानंदा आएगा मेरे भाई, ये आएगा। लेकिन जो इधर से आएगा ना, इधर से बिल्कुल हमारे पास सोन आएगी। कौन आएगी सर, सोन आएगी, सोन आएगी, सोन आएगी। इधर सर कर्मनाशा आएगी, कर्मनाशा सर, कर्मनाशा आएगी, कर्मनाशा आएगी, कर्मनाशा आएगी सर, पुनपुन आएगी सर, इधर सर पुनपुन आएगी, पुनपुन आएगी, पुनपुन आएगी, याद रखिएगा। तो ये आने वाली है, इधर सर सोन आएगी सर, ये कर्मनाशा आएगी सर, पुनपुन आएगी, याद रखिएगा। जो भी अब दाएं तट की ट्रिब्यूटरी गंगा की होने वाली है, अभी दाएं तट की ट्रिब्यूटरी में जब पढ़ाऊंगा देखिए। ये हो गया मेरे भाई फिर गंगा की दाएं तट की ट्रिब्यूटरी क्या क्या मैंने बताया ना सर, ये गंगा की सोन हो गया, कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया। यही मेरे दोस्त गंगा की बाएं तट की ट्रिब्यूटरी है, दाएं तट की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कई बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए चलना है। चलिए, गंगा से और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकता है वो बताइए, जानिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो गंगा देखिए, गंगा नदी, गंगा जो है मेरे भाई, गंगा सोन नदी से पटना मिलती है। गंगा जो है सोन नदी से कहाँ मिलती है, पटना में। प्रश्न है मेरे भाई कि गंगा सर सोन से कहाँ मिलती है, तो गंगा और सोन कहाँ मिलती है, पटना मिलती है। ये गंगा आती है ना, सोन तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जब एक ट्रिब्यूटरी मिलेगी तो पटना मिलेगी सर, कहाँ सर, पटना नामक स्थान मिलती है। उसी प्रकार गंगा, रामगंगा, कन्नौज, रामगंगा तो पहली है मेरे दोस्त, तो रामगंगा कहाँ से, कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में मिलती है, यूपी के कन्नौज में मिलती है सर। यमुना नदी से बिल्कुल प्रयागराज में सर, गंगा यमुना, यमुना से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बाएं दाएं तट की, इसे भी प्रयाग में मिलती है, प्रयाग में मिलती है, मान लो प्रयाग में मिलती है। ठीक है, गंगा गोमती से गाजीपुर में मिलती है, और गंगा और गोमती कहाँ मिलती हैं, तो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गंगा और गोमती जो मिलती है गाजीपुर में मिलती है मेरे भाई, गंगा गोमती से गाजीपुर में मिलती है, याद रखना है। गंगा गोमती से कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा है, मैंने बताया है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा है। जब मैंने बताया है ऐसे करके, तो पहले रामगंगा ही बताया है भैया, पहले रामगंगा ही बताया। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो यूपी, देखिए भैया, जो यूपी के कहाँ मिलती है, मैंने बताया कन्नौज में बताया है। देखिए भैया, वो यूपी के कन्नौज में बताए हो ना। ठीक है, आगे चलो। ठीक है भैया, तो ये हो गया गंगा के किनारे। देखिए भैया, पूरा गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है सर, कानपुर है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर अगर पूछे तो मेरे भाई हमेशा किसको लगाना है, तो ये ट्रिक है कि सर भैया लगा देना सर कानपुर। क्या लगा देना मेरे भाई, कानपुर है सबसे, गंगा की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन है सर, यमुना है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा, याद रखिए। ये दाएं तट की याद रखिए, गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और गंगा को बांग्लादेश में सर पद्मा नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से सर, पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को, ये भी याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा गया है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से सर, पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मेरे दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि सर पश्चिम बंगाल में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसे बोलते हैं। इसे सुंदरी पेड़ों की अधिकता कारण बिल्कुल भी हमारे सुंदरवन डेल्टा इसे बोलते हैं। सुंदरी पेड़ों की अधिकता है, बहुत ज्यादा है सुंदरी पेड़ों की अधिकता, इसीलिए मेरे दोस्त इसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, याद रखिएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई, इसे याद रखना है, याद रखना है। अब देखेंगे सर यमुना वाला देखेंगे,
यमुना मेरे दोस्त, यमुना, यमुना की आ चुके हैं हम लोग। यमुना, यमुना को पूरे अच्छे से कराएंगे, दिक्कत नहीं है। देखिए भैया यमुना नदी जो हमारे पास है, यमुना देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली नदी है। मैंने बताया है गंगा की सबसे पश्चिम से लंबी निकलने वाली नदी है, मैंने बता रखा है। उद्गम ग्लेशियर यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, मैंने वहां बताया है। पूंछ चोटी जो है बंदी पूंछ चोटी से निकलती है, बंदी पूंछ चोटी से निकलती है, याद रखना है। गंगा, यमुना गंगा की सबसे, देखिए यमुना गंगा की नदी की प्रयागराज नामक स्थान में मिलती है। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है सर? प्रयागराज में मिलती है, याद रखना है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, हिंडन है। ये मेरे दोस्त क्या है? गंगा की सहायक, यमुना की सहायक नदी है सर भी हमारा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, ये किसकी है? तो ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी यमुना की है। ये किसकी है सर? यमुना की है, यमुना की है मेरे भाई, यमुना की है, याद रखिएगा। ये आपका रहा यमुना की पूरी, यही सहायक नदियाँ रही। देखिए इसमें कौन सी रही? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है बंदीपुर से, यमुनोत्री ग्लेशियर मैंने बताया बंदीपुर से निकलेगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली बंदीपुर, ठीक है मेरे, यहाँ से निकली। अब ये चंबल हो गया सर, ये सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोन से गया, हिंडन हो गया, ये सर ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको रट जाओ। चंबल, अब एक एक नदी चंबल को पढ़ो। पहले चंबल इसकी सहायक नदी है, चलो चंबल, चंबल उद्गम एमपी के महू से निकलती है। उद्गम जो होता है चंबल का जो उद्गम होता है एमपी के महू से निकलती है। मुख्य सहायक नदी बनास इसकी है, बनास है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पर्वती नदियाँ और उज्जैन में स्थित है। क्षिप्रा नदी कहाँ पे है? क्षिप्रा की नदी के उज्जैन शहर स्थित है, क्षिप्रा नदी पे, याद रखना है। तो कौन कौन है चंबल की? बनास है, क्षिप्रा है, काली और पार्वती, काली सिंध है, पार्वती है, याद रखिएगा। स्टेट कहाँ कहाँ है चंबल, कहाँ कहाँ जाती है? तो एमपी में जाती है, राजस्थान में जाती है, यूपी में जाती है। तो मेरे दोस्त चंबल का याद रखना है, चंबल की डाकू कहाँ कहाँ जाती है? यूपी में, एमपी में जाती है, राजस्थान में जाती है, यूपी में जाती है, आपको याद रखना है मेरे भाई। यहाँ तक की बात डन करो, तब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अगला है सोन, सोन नदी जो है मेरे दोस्त आरा के पास मिलती है, आरा के पास गंगा मिलती है। अब ये बिहार मान लो, ये बिहार मानो, बिहार के पास या आरा के पास मिलती है। और उद्गम अमरकंटक से निकलती है, कहाँ सर? अमरकंटक से निकलती है सोन, और सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, कहाँ सर? उत्तर दिशा में भागती है, उत्तर दिशा में भागती है। और सहायक नदी कौन है? रिंद है, गोपगंध है, गोपंद है, कलहर है, जोहिला है, ये किसकी है? सोन की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। सहायक नदियां हैं, रिंद है, गोपंद है, कलहर है, जोहिला है, इसकी नदियां हैं मेरे भाई, याद रखना है आपको। अगला जो आपका है, अगला देखेंगे मेरे भाई, दामोदर जो है ना, दामोदर जो है मेरे भाई बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिए। उद्गम छोटा नागपुर पठार से होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर रिवर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखिएगा। दामोदर रिवर छोटे नागपुर पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी? बिल्कुल भी दामोदर नदी, छोटा नागपुर। सहायक नदी कौन सी है दामोदर की? बराक है, कुनार है, बोकारो है, जमुनिया है, ये किसकी है? ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, ठीक है भैया। तौलिया बांध इसी पे है, देखिए पूछेगा, तौलिया बांध इसी पे है, बराक नदी पे है, सॉरी दामोदर नदी पे कौन सा है? तौलिया बांध है, बराक नदी पर है भैया। तौलिया बांध कहाँ है सर? बराक नदी पे है, पूछेगा भैया। बराक किसकी नदी से सहायक नदी है? तो बराक सहायक नदी है मेरे भाई, किसकी है? दामोदर की है। और तौलिया बांध इसी पे बराक नदी पे है। क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, रामगंगा कहाँ से? रामगंगा नदी गंगा के कन्नौज में मिलती है, सहायक नदी खोवरिल है, याद रखना है। गंडक नदी जो है, गंडक जो है बिल्कुल भी, गंडक नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है ना, गंडक। और नारायणी नदी नेपाल में कहा जाता है, इसे नारायणी नदी नेपाल में कहा जाता है। उद्गम बिल्कुल भी गंडक नदी काली गंगा, त्रिशूला गंगा, काली गंगा त्रिशूला गंगा नदी से मिलने से बनती है, याद रखिएगा। किसका? गंडक का निर्माण होता है सर। गोमती जो है भैया यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार नामक झील से, पीलीभीत जिले के किस? पीलीभीत जिले के सर भैया एक फुलहार नामक झील से निकलती है। यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार नामक झील से निकलती है गोमती नदी। देखिए गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है गंगा की जिसका भी उद्गम मैदानी भाग से होता है। यानी उद्गम कहाँ से होता है गोमती नदी का? ये मैदानी भाग से होता है, पहली ऐसी नदी है जिसका ये उद्गम मैदानी भाग से होता है। देखिए मेरे दोस्त अगला है गोमती नदी, याद रखिएगा। गोमती नदी गंगा की से गाजीपुर नामक स्थान मिलती है मेरे दोस्त। कहाँ सर? गाजीपुर नामक स्थान पे सर गोमती मिलती है, मैंने पहले ही करा रखा है। गोमती कहाँ से मिलती है? गाजीपुर। देखिए भैया कोसी नदी आई है, कोसी भी गंगा की है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी भी हमारा सबसे अधिक रास्ता चिन्ह करती है और इसे सर बिहार का शोक कहा जाता है मेरे पास। सबसे अधिक रास्ता चिन्ह करती है कोसी और बिहार का शोक कह सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। महानंदा, रिवर महानंदा,
महानंदा रिवर उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से होती है। महानंदा लास्ट नदी है भैया गंगा की सबसे अंतिम, देखिए महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में मिलती है। याद रखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मेरे दोस्त जैसे इसमें हो गया शारदा, हो गया शारदा घाघरा की सहायक नदी है। शारदा किसकी है सर? घाघरा की सहायक नदी है। उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट ये कुछ फैक्ट है। सरयू नदी, सरयू नदी भी शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी गुजरात राज्य में नहीं गुजरती है। चंबल जैसे पूछेगा गुजरात में गुजरती है तो मैंने बताया चंबल नहीं गुजरती, यूपी में बताया है, ठीक है यूपी में गुजरती है। गंगा नदी और सिंध नदी तंत्र के बीच में अंबाला हरियाणा स्थित है। गंगा नदी और सिंध हरियाणा के पृथक करता है, स्थित है भी याद रखिएगा। गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता के मैदान के बीच फैला हुआ है। मेरे तो पूछेगा बार क्वेश्चन, गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला गया है मेरे भाई, बार बार का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, ये प्रश्न आ रहा है। घाघरा, गंडक और कोसी तीनों नदियां नेपाल से निकलती है। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये के जी के जितने हैं बिल्कुल ये कहा नेपाल से निकलती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र देखिए प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अंशात के बीच में स्थित है मेरे भाई। बार बार का प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है मेरे भाई। याद रखिएगा गंगा से सर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ से उठने वाला है। जितने भी प्रश्न गंगा से जितने प्रश्न बनेंगे मेरे भाई इससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है, गंगा प्रश्न बाहर नहीं होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम चलेंगे सर सिंध नदी तंत्र को लेके चलेंगे। गंगा पूरे अच्छे से हमने कराया है। गंगा मैं कहता हूँ मेरे दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए जाए अगर गंगा से कम पड़ जाए तो मेरे भाई आप मुझे पकड़िए, गंगा से भी हमारा नहीं कम पड़ सकता, बाकी कहीं से कम पड़ जाए प्रश्न गंगा से नहीं कम पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये एनसीईआरटी बेस्ड हमने कराया है, एनसीईआरटी मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड कराया है। गंगा का पूरा सिस्टम एनसीईआरटी बेस्ड चला है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इंडस रिवर देखेंगे, इंडस रिवर देखिए, इंडस रिवर में क्या है, देखिए इंडस रिवर जो है ना भैया तो बहुत अच्छी रिवर है। देखिए कैसे इंडस रिवर अच्छी है, देखिए मैं देखूंगा ना तो देखिए नदी का बेसिन आप देखेंगे, नदियों का बेसिन सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा इस नदी का बेसिन है, गंगा का है, उसके बाद गोदावरी का है, ब्रह्मपुत्रा का है, सिंधु का है, कृष्णा का है, महानदी का है, नर्मदा का है। ये सर ये सबसे बड़ा बेसिन है। बेसिन किसका सबसे बड़ा? गंगा का। फिर 3 याद रखना है शुरू के, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा, 3 को याद रखो, और फिर ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, महानदी और कृष्णा नर्मदा, इसका है बेसिन है। जल भंडारण के आधार पर नदियों का बेसिन 3 भागों में है। पहला प्रमुख नदी बेसिन है, दूसरा मध्य नदी बेसिन है, तीसरा लघु नदी बेसिन है। मेरे दोस्त 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, अगर 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भी अगर पानी है तो गंगा, कृष्णा, तापी, ब्रह्मपुत्र ये हो जाएंगे, ये प्रमुख नदी में आ जाएंगे। ये हमारा 2000 से बिल्कुल 20,000 से बिल्कुल हमारा 10,000 के बीच में अगर है पेरियार, कलिंद आ जाएगा। और भी अगर 200 किलोमीटर वर्ग में है तो ये बहुत सी नदी इसमें आ जाएंगी, छोटी छोटी नदी आ जाएंगी, ठीक है मेरे भाई, याद रखना है। आप पढ़ेंगे हम लोग सिंध नदी, याद रखना है। सिंध नदी का भी उद्गम देखेंगे मेरे दोस्त पर्वत बिल्कुल भी कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से होता है सर? कैलाश पर्वत से होता है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? कैलाश पर्वत। ये कितने देशों में जाती है? 3 देशों में जाती है। 3 देशों में मेरे दोस्त, पहला चाइना, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, ये 3 देशों में मेरे दोस्त लगभग बहती है। कौन मेरे दोस्त? सिंध नदी, सिंध नदी, सिंध नदी, हिंद नदी, सिंध नदी, याद रखना है। झील कौन सा है? बिल्कुल मानसरोवर झील है। ग्लेशियर कौन है? यामोचुंगम, श्यामाडुंगम ग्लेशियर है, बिल्कुल ये बोखारचू जगह से निकलती है। तिब्बत में इसे सिंध नदी को भी सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सिंगी खबाब जानते हैं, याद रखना है मेरे भाई, सिंगी खबाब। सिंध नदी उत्तर पश्चिम में बहती है। सर सिंध नदी कहाँ बहती है? सर उत्तर से सर पश्चिम में बहती है। ये मेरे दोस्त ये उत्तर है, ये ऐसे बहती है मेरे भाई, पश्चिम में बहती है मेरे दोस्त। सिंध नदी देखिए उत्तर से पश्चिम में कैसे बहती है, यहाँ मैंने चित्र बनाया, ये सर क्या है? ये उत्तरी है, ये ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ये पश्चिम है, उत्तर, ये उत्तर वाला मान लो, ये पश्चिम वाला मान लो, तो उत्तर पश्चिम बहती है, ठीक है। ट्रिक अच्छा था। चलिए आगे चलिए। सिंध नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी में बीच में बहती है। लद्दाख ये मान लो लद्दाख श्रेणी है, ये मान लो लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर श्रेणी है, ये मान लो जास्कर श्रेणी है, अभी बताता हूँ, ये जास्कर श्रेणी इसी के बीच में बहती है। और ये बिल्कुल हमारा देखिए हमारा पहले देखो यहाँ पे सिंध नदी लद्दाख श्रेणी को काटती भी है, ये लद्दाख है, जास्कर है, और ये लद्दाख श्रेणी को काट के से निकलती है, ये काट को निकल जाती है, मेरे तो याद रखना है। तो ये सिंध नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, काराकोरम लद्दाख जास्कर के बीच में, सॉरी काराकोरम नहीं, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, और लद्दाख श्रेणी को ही काटती रहती है। याद रखना है किस श्रेणी को? लद्दाख श्रेणी काटती है सिंध नदी।
देखिए सिंध की बाएं तट की नदी कौन कौन सी है? झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, जास्कर है, द्रास है। ये कौन सी है? बिल्कुल ये बाएं तट की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। सिंध की दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? खुर्रम है, तोची है, गोमल है, सेवगर है, वह बिल्कुल भैया यही नदियां हैं। गिलगिट भी है मेरे भाई, सॉरी है, याद रखिएगा। सिंध नदी का अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है सर, कहाँ? गिलगिट रीजन में। अरब सागर के कहाँ सर? गिलगिट रीजन में है, गिलगिट रीजन में। ये भैया नहीं है, याद रखिए गिलगिट रीजन है। देखिए पंचनद क्या है? पंचनद 5 रिवर ऑफ पंजाब जो है इसी को पंचनद कहते हैं। 5 रिवर ऑफ पंजाब इसी को पंचनद कहते हैं, याद रखिए। पंच प्रयाग मत समझना, पंच प्रयाग गंगा का है, पंचनद इसका है, याद रखना है। कई प्रश्न पूछे तो आप कंफ्यूज होना। सर झेलम हो गया, देखिए भैया झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। कभी पूछे मेरे दोस्त पंचनद में कौन नहीं है? मेरे सिंध नदी खुद नहीं है मेरे दोस्त, बार बार सिंध ही डालता है, बार बार सिंध ही डालता है। पंचनद में सिंध है? नहीं मेरे भाई, सिंध नदी नहीं है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, पंचनद यही है मेरे दोस्त, पंचनद यही है, याद रखिएगा मेरे भाई। सर नॉर्थ से साउथ लगा देखेंगे, नॉर्थ से साउथ पढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ पढ़ते नजर चले जाएंगे, कौन कौन नदी नॉर्थ में है, फिर कौन कौन उससे फिर उससे इतने नहीं याद रखिए। सिंध सिंध पहले देखेंगे, सिंध देखिए, सिंध देखेंगे मेरे दोस्त, समझौता दिखा दो। देखिए सिंध नदी से समझौता, देखिए विश्व बैंक ने समझौता कराया मेरे भाई, बैंक का ही समझौता कराता है, ये समझौता कराया बिल्कुल भी 19 सितंबर 1960 में कराया बैंक का समझौता। पीएम जो थे आगे भी हमारा भारत के पंडित नेहरू थे, और वहाँ के भी याकूब खान थे। कौन से? याकूब खान थे, याद रखिएगा भैया। इसमें बोली ना भैया, पीएम जो मेरे दोस्त भैया हमारा कराया वर्ल्ड बैंक ने समझौता, इसमें बोला 20% पानी भारत को, 20% पानी भारत को और 80% पानी पाकिस्तान में। बोला कि भारत में बहुत सी नदियां हैं मेरे दोस्त, ले लो 20% पानी भारत ले ले और 80% भैया पाकिस्तान ले ले। देखिए पूर्ववर्ती नदी जो है मेरे दोस्त, इसमें क्या था, इसमें पूर्व नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज भारत के हिस्से में, चाहे ब्यास हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, भारत के हिस्से में। पश्चिम नदियां जितनी है मेरे दोस्त, सिंधु, झेलम, जनाब, ये क्या है? पाक के हिस्से में होंगी। ये 3 नदियां पाक के हिस्से में होंगी मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है, याद रखना। यही तो भैया था मेरे दोस्त, यही बेसिकली हुई। और मेरे दोस्त ये कहाँ मुहाना बनाती है सर? अरब सागर में मुहाना, कराची बंदरगाह बनाती है। कौन सर? सिंध नदी कराची बंदरगाह पर मुहाना बनाती है। ये भी हो गया सर। दो नदियों के बीच के भाग को दुआब कहते हैं, दुआब पढ़ेंगे। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दुआब कहते हैं, दुआब कहते हैं। दो नदी, अगर एक नदी इनके भाग को क्या कहते हैं? दुआब कहते हैं। ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, भाग कुछ बच रहा है ना। देखिए मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये नदी जा रही है, मान लो ये नदी जा रही है, एक नदी ये जा रही है, इसे भी कुछ भाग बच रहा है, ये इसे दुआब कहते हैं। बहुत कृषि उपजाऊ भूमि है ये भी, इसमें कृषि बहुत तगड़ी होती है, तो इसलिए मानो। तो दुआब दो नदी के बीच का रास्ता होता है, भाग होता है, दुआब कहते हैं। देखिए वे दुआब कहते हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, देखिए मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए ये होता है सर, इंडस झेलम के बीच में भी सिंध सागर दुआब है, झेलम चिनाब के बीच में रचना दुआब है, चिनाब और रावी के बीच में भी रचना दुआब है, व्यास, रावी और ब्यास के बीच बड़ी दुआब है, और ब्यास और सतलज के बीच में भी हमारा बेतास्ता दुआब है। इसको ट्रिक देखो भैया, ट्रिक याद करने का। इंडस झेलम, देखो इंडस झेलम यानी कि इंडस झेलम, तो भी हमारा इंडस माने सिंधु, इंडस का हिंदी सिंध, झेलम यानी सिंध दुआब, सिंध झेलम, सिंध याद रखो, पहला ट्रिक लगो। तो इंडस भी हमारा इंडस झेलम हो जाएगा, इंडस सिंध सागर दुआब हो जाएगा, झेलम चिनाब ये जच दुआब हो जाएगा, जैसे झेलम जैसे जच, यहाँ पहला ट्रिक। चिनाब और रावी का हो जाएगा बिल्कुल, चिनाब और रावी से रचना हो जाएगा, ब्यास, रावी ब्यास से बरी हो जाएगा, ब्यास से बरी आप उठा लो, ब्यास से क्या उठा लो, ब्यास से बरी उठा लो, और ब्यास और सतलज उठा लो, भी हमारा सतलज से विदास्ता, 20 से सतलज नहीं, विदास्ता से ब्यास उठा लो। तो ये ट्रिक था मेरे भाई नदियों को याद करने का, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए इंडस और झेलम के बीच में भी सिंध सागर दुआब है, झेलम और चिनाब के बीच में झच दुआब है, चिनाब और रावी के बीच में रचना दुआब है, रावी और ब्यास के बीच में बड़ी दुआब है, ब्यास और सतलज के बीच में भी हमारा विदास्ता दुआब है, याद रखना भैया। यही दुआब है, दो नदियों के बीच का भूमि को ही दुआब कहते हैं, बहुत उपजाऊ भूमि होती है। झेलम देखेंगे, झेलम देखिए, झेलम रिवर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नदी, इस नदी में वूलर झील है, देखिए भैया इस नदी पर वूलर झील मीठे पानी सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। ये नदी जो निकलती है झेलम ना, उद्गम वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग नामक स्थान से, बिल्कुल वेरीनाग शेषनाग झील से, वेरीनाग नामक स्थान से शेषनाग झील से निकलती है। कौन? झेलम, झेलम निकलती है सर वेरीनाग स्थान से, शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से। सहायक नदी कौन है? पिहुरू है, किशन गंगा है इसकी, मेरे झेलम की पिहुरू है, पोहिरू है और किशन गंगा, याद रखिएगा मेरे। झेलम नदी चिनाब नदी से पश्चिम में झंग नामक स्थान मिलती है, झेलम नदी चिनाब नदी से पश्चिम में झंग नामक स्थान मिलती है। कहाँ मिलती है? पश्चिम में मेरे भाई झंग नामक स्थान में मिलती है,
याद रखना है। पश्चिम मिलती है जंगना नामक स्थान पे। ये ट्रिक हो गया। आगे चलेंगे, चुनाव को देखेंगे। चुनाव 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 चलो चुनाव। चुनाव जो है ना, ये सबसे पुराना नाम अस्कीना है। इसका पुराना नाम अस्कीनी है। क्या है सर? अस्कीनी है। उद्गम बड़ा लाचा दर्रे से। उद्गम कहाँ से? बड़ा लाचा, बाड़ा राज दर्रे से होती है उद्गम, बड़ा लाचा दर्रे से होती है ये चुनाव का। सिंध नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चुनाव है। सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है मेरे भाई? चुनाव है। सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी कौन? चुनाव है। चुनाव भी हमारा भैया जो है दो नदी से बनकर बना है। एक चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है मेरे भाई। चुनाव नदी दो नदियों से मिलकर बना है। एक नाम है चंद्रा और एक भागा है। यही नदियां मिलने से बनती है कहाँ सर? बिल्कुल यहाँ मेरे दोस्त, चंद्रभागा और राहुल स्पीड से मिलती है। बिल्कुल भी हमारा जो गेट माना जाता है इंडिया को, वही मिलती है मेरे दोस्त। और चंद्र और भागा यहाँ देखिए, पढ़िए, देखिए चंद्रभागा नदियां आपस में हिमाचल प्रदेश में तड़ी नामक स्थान में मिलती हैं, जिससे बिल्कुल हमारा चुनाव नदी बनती है। चंद्रभागा नदी आपस में हिमाचल प्रदेश में तड़ी नामक स्थान पे। कहाँ सर? तड़ी नामक स्थान पे। सर यहाँ सर हिमाचल प्रदेश में कहाँ मिलती है? तड़ी नामक स्थान में मिलती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। हिमालय में चुनाव नदी को चंद्रभागा नाम से जानता है। हिमालय में चुनाव नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ये सर एक क्वेश्चन है कि सिर्फ हिमालय को सभी हमारा कहते हैं सॉरी हिमाचल प्रदेश में, हिमालय कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तड़ी नामक स्थान मिलती है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। अब देखिए भैया यहाँ ट्रिक है भैया, मिठानकोट यहाँ पर चुनाव नदी सिंध नदी से मिलती है। चुनाव और सिंध कहाँ मिलती है? मिठानकोट नामक स्थान मिलते हैं। चुनाव और सिंधु मिठानकोट में मिलती है। रावी चलेंगे। रावी नदी जो है ना, रावी नदी जो उद्गम रोहतांग पास से होता है हिमाचल प्रदेश। डैम जो है मेरे दोस्त चिमारा परियोजना है, थीम परियोजना है, अन्य नाम रणजीत सागर है भैया। थीम परियोजना का नाम रणजीत सागर है। प्रश्न है नहीं, रणजीत सागर है। सरयू, हाँ तो मैंने कहा मेरे भाई, देखिए तो मैंने बताया रणजीत सागर, मैंने बताया सरयू सिंध। पढ़िएगा, सरयू सिंध रावी नदी से चुनाव में मिलती है। रावी नदी से चुनाव मिलती है। सरयू सिंध नामक स्थान पे रावी नदी चुनाव से मिलती है। कहाँ से? सरयू सिंध नामक स्थान है, याद रखिएगा। व्यास नदी, व्यास को पढ़ेंगे। व्यास उद्गम भी व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में थे, याद रखिएगा। केवल भारत में बहती है व्यास नदी, केवल भारत में बहती है, याद रखना है। दर्रा रोहतांग दर्रा सतलज की सहायक नदी है, याद रखना है। डैम क्या है? पोंग बांध है। पोंग बांध कहाँ पर है भी? हमारा व्यास नदी पे। कौन सा बांध है? पोंग बांध है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे को, बांध इंपॉर्टेंट है, एक बार एसएससी सीजन में पूछा गया। सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है मेरे दोस्त उद्गम तिब्बत के राकास्थल से निकलती है। तिब्बत में सतलज को लांगचेंग खवाब के नाम से जाना जाता है और ये 3 देश में ही बहती है मेरे दोस्त, सिंध, चाइना, पाक, इंडिया। सतलज नदी भारत में सिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। पूछेगा किस दर्रे से? सतलज सिप्ला दर्रे से। यहाँ पढ़ो, देखिए सतलज नदी से ब्यास नदी पंजाब के हरी नामक बैराज स्थान मिलती है। सतलज नदी से ब्यास नदी जो है वो हरिके नामक बैराज स्थान मिलती है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकल गई है। भारत की सबसे लंबी नहर है, याद रखना है। तो यही से निकलती है बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर, जो भी भारत की सबसे लंबी नहर है, याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सतलज नदी। और बिल्कुल ये मान लो सतलज है, ये मान लो बिल्कुल हमारा बिल्कुल कौन है? ये ब्यास है, यहाँ मिले जहाँ, ये मान लो जहाँ मिले मेरे दोस्त, ये जहाँ मान लो सॉरी, अब चलो ये सतलज है, ये ब्यास है, यहाँ मिले दोस्त, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकली है। और ये सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी, ये भी हमारा कौन है? हरिके बैराज मान लो, ठीक है। ये था। अब चलेंगे हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा देखिए, ब्रह्मपुत्रा में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा जो है सब कुछ यहीं से, ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा जहाँ निकलते हैं मानसरोवर झील, याद रखिए कैलाश पर्वत से निकलती है, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। जहाँ से निकलती है मेरे दोस्त बिल्कुल भैया सिंध नदी, वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। पर्वत जो गया ग्लेशियर जो है चेमोलंगम ग्लेशियर से भी निकलती है। तिब्बत में यांगले सांगपो इसे कहा जाता है। शोधक इसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसे, बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा को याद रखना है। देखिए भैया असम में बिल्कुल ब्रह्मपुत्र 750 किलोमीटर में, याद है। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न लो कि मेरे दोस्त गंगा नदी आती है भारत में, गंगा नदी होती है भैया, जब बांग्लादेश में घुसती है तो पद्मा नाम हो जाता है, और जैसे ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल घुसती है ना तो उसका मेरे दोस्त जमुना नाम हो जाता है। और ये मेघना से भैया मिलते हैं, मेघना नदी बिल्कुल जब यहाँ मिलते हैं, मेघना नाम इसका भैया वेस्ट बंगाल में गिर जाते हैं मेघना नाम से, याद रखना है। उसी प्रकार से तो मैंने बताया बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, इसे मंजूलिया
देखिए एनडीए बार बार पूछा, मंजूली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जो असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सर ये मंजूली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे है मेरे भाई। ये किस किस एग्जाम को नहीं टारगेट किया है मेरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट तरीका है ना, हर एग्जाम को मेरे दोस्त, कोई एग्जाम नहीं बचाया होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला मेरे भाई, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। जिसपे काला रंग चल गया ना इंपॉर्टेंट है वो, चलिए जिसपे काला रंग एक बार चल गया ना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, किसी भी हाल में से रट जाओ, ठीक है भैया। ये मेरे दोस्त याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से यूटर्न लेती है, नामचा बरुआ से लेती है। यूटर्न कहाँ से लेती है, नामचा बरुआ से लेती है। यूटर्न कहाँ से लेती है, नामचा बरुआ से क्या लेती है, यूटर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ से यूटर्न लेती है भैया, नामचा बरुआ से, याद रखिएगा। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, सुबनसिरी भैया। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, सुबनसिरी है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2900 इसकी लेंथ है, किसी ब्रह्मपुत्र की 2900 लेंथ है, 2900 लेंथ है मेरे भाई, 2900 लेंथ है, किलोमीटर की लेंथ है भैया। इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे, देखिए बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है, बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है, दिहांग है, लोहित है, धनसिरी है, कपिला है, कपिली है, बराक है, बूढ़ी दिहांग है, ये सब क्या है, इसकी बाएं तट की सहायक नदी है। दाएं की देखो सुबनसिरी है, कामेघ है, मानस है, आमो है, सकोस है, तीस्ता है, एक की क्या है मेरे दोस्त, ये बाएं तट की नदियां है, याद रखिएगा। बराक नदी, बराक नदी या सुरमा नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। बराक नदी या सुरमा नदी कहाँ निकलती है, मणिपुर पहाड़ी से निकलती है मेरे दोस्त। भारत की सबसे छोटी नदी अरावती है, भारत की सबसे छोटी नदी कहाँ है, अरावती है मेरे दोस्त। बार बार का प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट है, मान लो कि अरावती नदी है, याद रखिएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए आप पढ़ो, सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा या रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मयूर द्वीप कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है मयूर द्वीप। अन्य नाम बिल्कुल सुरमा नदी, बराक नदी, सुरमा नदी का अन्य नाम बराक नदी है, याद रखिए। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी है, यानी हिमालय की अधिकांश नदियाँ क्या है, बारहमासी है, सही है। मिजोरम का अन्य नाम यह मालेसिस बेसिन है, ये फैक्ट है, मालेसिस बेसिन है, ये भी रख जाना याद। और उसके बाद लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें अशांत होने के कारण इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कारण होते हैं, ठीक है भैया। लाल मिट्टी के कण भी अशांत होते हैं तो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अबे मेरे भाई यहीं तक मैं कंप्लीट करूंगा और मैं कल अब इससे आगे कंप्लीट करूंगा। तो मेरे भाई यहाँ तक की बात मैं डन कर चुका हूँ। ये पूरा मैंने 3 रिवर सिस्टम पढ़ा दिया, 3 रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। एक तो मैंने सर गंगा पढ़ा दिया है, एक मेरे दोस्त में मैंने ब्रह्मपुत्र पढ़ा दिया है, एक मेरे में सिंध पढ़ा दिया है। 3 भैया मैंने रिवर सिस्टम पढ़ा दिया है, याद रखिएगा। 3 पढ़ा दिया है रिवर सिस्टम, 3 रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। अब मेरे दोस्त बिल्कुल कल जो है, कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, नेक्स्ट पार्ट होगा मेरे दोस्त, इसमें सर बिल्कुल पेनिसुलर इंडिया का मैंने पढ़ाऊंगा रिवर सिस्टम, इसमें से ईस्ट फ्लोइंग और मेरे दोस्त वेस्ट फ्लोइंग रिवर बता दूंगा। उसके बाद मेरे दोस्त रिवर सिस्टम का अगर एक क्वेश्चन छूट जाए ना भैया, जो मैं PYQ लाने वाला हूँ आज शाम को मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो और मैं डालूंगा, एक वीडियो मैं बताता हूँ, एक वीडियो में आज शाम को देखो भैया क्या है। मैं आज शाम को मेरे दोस्त देखिए, आज शाम को मेरे दोस्त मेरी 2 वीडियो आएगी। एक तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जा रही है, ठीक है, और एक वीडियो इस रिवर सिस्टम की जा रही है, ठीक है। और आज ही मेरे दोस्त बिल्कुल मैं PYQ कराऊंगा किसके, सर जो मैं कल की क्लास लिया था, डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, PDI फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो मैंने क्लास लिया था उसकी मैं PYQ आज डाल दूंगा किसी भी हाल में। तो आपको करना क्लास बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ काम है भाई। मैं बताया हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे सर NDA जा रहे हो, चाहे सर CDS जा रहे हो, NDA जा रहे हो मेरे भाई, चाहे CDS जा रहे हो, चाहे SSC के किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, FCAT भी जा रहे हो ना, या बिल्कुल CAPF जा रहे हो भैया, तब भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। CFF भी हमारा जो भी आपकी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए इस क्लास को लेना ना भूलें, कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो आई होप ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी है, तो कमेंट हमको जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी मेरे दोस्त, और एक लाइक जरूर कर दें, एक लाइक मेरे नाम से कर दें मेरे भाई, और बिल्कुल जितना बिल्कुल यस जोड़ सके मेरे दोस्त जोड़ देना है। और इसी के साथ मैं इस क्लास को ही एंड करता हूँ मेरे दोस्त। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दें, एक कमेंट छोड़ दें, बस मेरी इतनी ही गुजारिश है और कुछ नहीं करना है मुझे।